ना गुरुजी, गुरु इतिहास पढ़ रहे हैं हम आमेर का इतिहास, ठीक है। और इतिहास में आज हम पढ़ेंगे भारमल के बारे में। काफी इंटेलिजेंट आदमी ये बंदा, आप इसको राजा बोलो चाहे इसको इंटेलिजेंट बोलो। देखो इंटेलिजेंट क्या लेवल का, राजा कैसे बनता है मैं आपको समझाता हूँ। इससे पहले राजा था पृथ्वी राज, मैंने कल बताया आप लोगों को। भाई साहब इस बंदे के दो बेटे थे, एक का नाम था पूर्णमल और दूसरे का नाम था भीमदेव। छोटा भीम जो वाला भीम नहीं है, ठीक है, भीमदेव है। जैसे रविदेव है वैसे भीमदेव है, ठीक है। तो ये छोटा बेटा था इसका, तो राजा इसको बना देता है छोटे बेटे को। ये बड़ा बेटा है, इसको जागीर दे देता है। तो ये गुस्से में क्या करता है, इसकी हत्या कर देता है। तो राजा कौन बन जाता है इसकी जगह, पृथ्वीराज की जगह, सॉरी पूर्णमल की जगह भीमदेव। अब हम पढ़ेंगे भीमदेव के बारे में, ठीक है। भीमदेव, अब भीमदेव राजा तो अच्छा रहता है, पर क्योंकि ये अपने राज्य की स्थिति काफी अच्छी करता है, सुदृढ़ बनाता है, यानी आसपास के क्षेत्रों को जितना चालू करता है। पर क्या कहते हैं कि इसकी क्या हो जाती है, ज्यादा दिन नहीं जीता, मृत्यु हो जाती है। इसने किसको हराया, रणबल को हराया, सॉरी पूर्णमल को हराया। इसका ही भाई था, उसकी हत्या कर दी थी। और इसके बाद राजा बनता है इसी का बेटा, नाम है रतन सिंह। जैसा नाम है वैसे काम नहीं। यूं मत सोचना कि रतन है तो भाई हीरा मोती वाला रतन, ना ना ना, ठीक है बाड़ों को। और देखो रट लो, एक बार रट लो इतिहास, एक बार पढ़ना तुम लोगों को वापस पढ़ना ही है, ठीक है। एक बार फिर किताब बंद कर रिवीजन करना है तुमको, ठीक है। अधिकतम आपको 6 महीने ही पढ़ने हैं। रतन सिंह, रतन सिंह तो एक नंबर का शराबी यानी अय्याश आदमी। मैं नहीं बोल रहा ये बात, ये राइटर किताब बोल रही है, गोपीनाथ भाई किताब में लिख रखा है ये, ठीक है। ऊपर के पैराग्राफ में वो भी मैं बता देता हूँ पेज में। शराबी ये अय्याशी टाइप का आदमी था। ये राजपाट पे ज्यादा ध्यान नहीं देकर इन चीजों पे ज्यादा ध्यान देता था, और राजपाट रायमलोद जी संभालते थे, रायमलोद जी, ठीक है। भारमल को तो अभी नहीं बनाते राजा। भीमदेव का एक भाई था जिसका नाम था क्या, भीमदेव का भाई का नाम था आस्करण, सॉरी आस्करण नहीं, सांगा। जो सांगनेर की स्थापना करता है वो सांगा, ठीक है। रतन सिंह और सांगा के बीच में क्या लड़ाई चल हो जाती है, क्योंकि ये अय्याश टाइप का राजा था, राजपाट में ज्यादा ध्यान नहीं दे रहा था। राजा अब हर एक राज्य की, हर एक देश की डेफिनेशन ये मानता हूं मैं तो, जो देश उन्नति करता है, जो विकासशील देश है, वो राजा वो सही मिलते हैं, वे देशों की उन्नति 4 गुनी ज्यादा होती है। जैसे हमारे मगध वंश पढ़ेंगे तब मगध का उत्कर्ष, काफी इंटरेस्टिंग टॉपिक है, उसको पढ़ाएंगे। पहले हम 2-3 टॉपिक इनको फ्री करते हैं जल्दी से, ठीक है। सांगा में रतन सिंह में क्या लड़ाई फैफा चालू हो गई, यूं की यूं लड़ाई होती इनमें, रोज की रोज लड़ाई होने लग गई। एक लड़ाई के अंदर क्या कहते हैं कि सांगा की क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। रतन सिंह इसकी मृत्यु कर देते हैं लड़ाई, ठीक है। और रतन सिंह क्या करता है, इसकी मृत्यु कर देता है। तो सांगा का एक भाई था, एक और भाई इसका था सांगा का, उसका नाम था भारमल। अब भारमल ये सारी चीजों को देखता है, और इसका एक भाई था रतन सिंह का आस्करण। मैं आपको खाली ये बता रहा हूं कि राजा कैसे बन रहा है भारमल, ठीक है। भारमल क्या करता है कि आस्करण से मिल जाता है, और ये देखता है कि मेरे भाई की तो इसने मृत्यु कर दी रतन सिंह ने। ये इनके साथ वैमनस्य स्थापित करता है स्वयं का। वे क्या कहते हैं कि इनके साथ घुल मिल के रहता है भारमल रतन सिंह के साथ। सरकार आपकी बात सही है, आप सही हो, हम गलत हैं, ठीक है। ऐसे करके दोनों के बीच में बातों को सलटा लेते हैं। उसके बाद भारमल को पता लगता है, क्योंकि ये आस्करण था जो इसका रतन सिंह का भाई था, तो ये भी राजा बनना चाहता था, और भारमल भी राजा बनना चाहता था। तो भारमल ने क्या करा कि इसको अपने पक्ष में मिला लिया, आस्करण को। अब आस्करण को मिला लिया तो आस्करण से रोज की रोज बातें हुई भारमल की, फोन पे नहीं तो लेटर देके राजा बनेगा, राजा बनेगा, राजा बनेगा।
तो भारमल से आस्करण बोले राजा बनेगा, राजा बनेगा। तो अब राजा तो नहीं बन रहा है भाई साहब, सॉरी, राजा बनने की लालच, हाँ बनूंगा, तो चलो कोई नहीं, हम आपको राजा बनाएंगे। अब इनने क्या एक गुट का तैयार गुट निर्माण करा, दोनों ने मिलकर, भारमल व आस्करण ने एक शानदार गुट का निर्माण करा, और किसकी मृत्यु कर देते उस गुट के दौरान? रतन सिंह की। और कुछ समय के लिए राजा कौन बन जाता है? आस्करण। उसी के बाद भारमल आगे आता है और बोलता है यू आर गंदा भाई, इसे बोलता है यू आर गंदा भाई, यू आर गंदा भाई। देखो इंग्लिश मेरी कमजोर है थोड़ी सी, ठीक है। भारमल किसको हरा देता है फिर? सॉरी, भारमल सामंतों का विश्वास जीतता है दरबार में रहते हुए, और इसको गलत साबित करता है आस्करण को, और इसको यहां से निकलवा देता है, ठीक है। और निकला ये यहां से जाता है, और ये मिल जाता है शेरशाह के पुत्र शालिम शाह से और मजनू खां से। अब इनको बाद में देखेंगे, ठीक है। अब आस्करण राजा था, वो भी हट चुका है, रतन सिंह की मृत्यु हो चुकी है। इससे पहले हमने भीमदेव पढ़ा, भीमदेव की मृत्यु हो गई, उससे हमने पूर्णमण पढ़ा, उसकी भी मृत्यु हो गई। उससे हमने क्या कहते हैं बाद में पृथ्वीराज पढ़ा, उसकी भी हमने मृत्यु कर दी। देखो इतिहास देखो एक बार रटने की चीज है, और ऐसे क्रम से रटो कि उल्टा भी सही बोलो तो सीधा भी सही बोलो आप लोग, ठीक है। मैं इसको मिटा रहा हूं। अब आगे भारमल की बातें करते हैं। ये तो खाली स्टोरी है समझाने के लिए आप लोगों को, यहां से आप लोगों को लगना चाहिए कि हाँ टीचर में कुछ धूल बनाना है, हटा देगा उनको, ठीक है। अब राजा कौन बन गया? भारमल बन गया साहब। अब भारमल राजा तो बन गया, राजस्थान में एक मानचित्र बना दो शानदार सा राजस्थान का, ये लो, भारमल कहां का राजा? आमेर का बन गया। और ऊपर में किसकी स्थापना हो गई? अकबर की स्थापना हो गई, अकबर बन गया हेमू के बाद। अब ये क्या करें, इसको संकट का डर था, क्योंकि इसने आस्करण को मारा नहीं था। आस्करण किसके साथ जाके मिल गया था? शालिम शाह मजनू खां से जाके मिल गया था, प्लस आस्करण है। अब ये इनका आक्रमण का बहते कि भाई ये आक्रमण करेंगे आमेर के ऊपर, आस्करण करेगा, क्यों इसको धोखा दिया था भारमल ने। तो इसने क्या करता है कि भारमल करने को तो कुछ नहीं करता, ज्यादा से ज्यादा इसको तो देता है एक राज्य, एक नेटवर्क तो तेरे को दे देता हूं भैया, आक्रमण तो करे मत मेरे ऊपर। ये दोनों को अर्जाना देता है, रुपए दे के भगा देता है, ये तो जाओ, ठीक है। अब इनका तो मैं तो शांत कर देता है भारमल। अब राजा बन गया और इनको भी खुश कर दिया इसने, और ये आमेर का राजा बनता है। अब ये राज्य की स्थिति देखता है, तो ये राज्य की स्थितियों को क्या सुदृढ़ करने की सोचता है। ये क्या इनकी स्थितियों को सुदृढ़ करने की सोचता है, और सोचता है कि मैं राज्य का प्रचार कैसे करूं आगे तक का। अब कमजोर रियासत है, तो इधर राजा अकबर बना है। अब कमजोर आदमी को भाव कौन दे? साहब कोई ना दे। तो ये क्या कहते हैं कि मजनू खान है ना, ये इसकी एक बार मदद करता है कौन? भारमल, ठीक है। मजनू खान की मदद करने के कारण मजनू खान से सहायता मांगता है, एक बार अकबर से मिलता है जाके 1556 में, ठीक है। मजनू खान के इसकी मजनू खान की सहायता से अकबर से कौन मिलता है? भारमल। मजनू खां की सहायता से भारमल मिल लेता है एक बार, तो अकबर से मिल लेता है भारमल मजनू खां की सहायता से, ठीक है। और ये भारमल मिलने के लिए गया तो अकबर क्या हाथियों पे लड़ाई कर रहा था उस समय, ठीक है। अब हाथियों पे लड़ाई कर रहा था, तो हाथी था जो गुस्से में पागल हो गया, वो हाथी पागल हो गया, और हाथी अकबर से बोले कि पता नहीं सूत्रे का क्या कहते हैं कि बरबई की माँ के मेरे दिल पे बैठ जाए, आज तो मैं इसको बताता हूँ, आज तो मैं इसके दांत ही तोड़ूंगा। हाथी आगे आगे, कभी अकबर पीछे पीछे, और कभी अकबर पीछे पीछे, कभी हाथी आगे आगे,
ऐसे दोनों में भागा दौड़ी चल रही, कभी हाथी आगे कभी अकबर आगे, कभी हाथी पीछे कभी अकबर पीछे, कभी हाथी आगे कभी अकबर पीछे। ठीक है, याद कर लीजिए आराम से। ठीक है बच्चों, मैं ये नोटंकी तुम्हारे लिए कर रहा हूं, तुमको याद रहे। ठीक है, कभी अकबर आगे कभी हाथी पीछे, कभी अकबर आगे कभी हाथी पीछे, कभी हाथी पीछे अकबर आगे। ठीक है, तो ये सब चीजें खड़ा होकर कौन, भारमल देख रहा था। उस समय अकबर, अकबर का जो जन्म था वो 1542 में हुआ था। तो ये 1556 तक क्या कहते हैं कि संरक्षण किसके में रहता है, बैरम खां के संरक्षण में रहता है अकबर। ठीक है, तो वहां जाके मिलता है और वहां से अकबर से वो अकबर देखता है भाई ये तो हाथी पागल हो गए, इसको तो कुछ ले गए। तो भारमल जाता है हाथी को रोकता है, क्योंकि हाथियों के लिए राजस्थान में एक प्रसिद्ध गांव है हाथी कुंडा गांव, जो हमारा आमेर में पड़ता है। तो इसको किसकी नॉलेज थी, आमेर भारमल को हाथियों की, तो हाथियों को शांत करता है। तो अकबर उससे उस समय ज्यादा मिलता नहीं, उसकी जान बचाता है। तो बोलता है कि इनको भी कभी दरबार में इनाम दिए, चलो चलो। क्योंकि भाई साहब बड़ा आदमी होता है जो लोगों से कम मिलता है, उसकी कम मित्र कम होते हैं बड़े लोगों के। अब मानने का कौन है, बड़े लोग हैं। मोदी जी का कौन है, राहुल गांधी जी का कौन है, कोई नहीं है, बहुत कम लोग इनके मित्र होते हैं। और कभी आप एसडीएम ऑफिस में या कलेक्टर में जाओगे तब आपको पता लगेगा कि आपसे अगला बंदा ही 5 मिनट भी नहीं देगा, आपको 1 मिनट देगा, उसको 5 मिनट में कन्वर्ट करना आना चाहिए आपको। ठीक है, कहीं बड़े तौर पे मिलने जाओगे तब। इसको मिटा दो। अकबर क्या कहते हैं कि इससे इसकी मदद करता है, मदद करने के बाद क्या कहते हैं कि सॉरी मिलता है और ज्यादा कुछ तो करता नहीं है, बाद में चले जाता है। राजा भारमल। ठीक है, जिनके क्वेश्चन बनेंगे मैं आपको वीडियो में अभी लिखवा दूंगा। ठीक है, अकबर से जाके मिलाया, कोई दिक्कत नहीं है। अब अकबर हर साल क्या अजमेर आता था, ख्वाजा मोहिउद्दीन चिश्ती की दरगाह में अजमेर आता था, सबको पता है। अजमेर आया हुआ था, सन था 1562। ठीक, आने से पहले, आने की कहानी सुनते हैं क्यों आता है। तो ये एक नीति चलाता है, जैसे बलमल ने लोहा रक्त की नीति अपनाई थी, वैसे यहाँ पर अकबर भी एक नीति अपनाता है। और उस नीति के तहत राजस्थान के जितने भी राजा थे उनसे फ्रेंडशिप करना चाहते हैं। तो फ्रेंडशिप कर लो या शादी कर लो या सैनिक कार्रवाई कर लो। क्योंकि देखो मैं राजस्थान में कितने भी राजा हो जिनसे सबसे पहले फ्रेंडशिप करूंगा, नहीं तो मैं उनसे शादी बनाऊंगा, नहीं तो सैनिक कार्रवाई, तो बाद में युद्ध होगा ही। इसकी नीति का नाम तो सहकुल की नीति थी इसकी। ठीक है, अकबर क्या करता है कि हर साल तो यहाँ पर आता था अजमेर। तो ये इसने बोला था कि क्या कहते हैं कि हे अल्लाह है प्रभु, क्या कहते हैं कि तब मेरी ये नीति सफल हो जाएगी, तब मैं क्या कहते हैं कि आपकी दरगाह में आऊंगा। तो ये हर साल आता, तो ये जियारत के समय अजमेर आया हुआ था 1562 में, जियारत के लिए आया हुआ था। अब आ गया तो ये सांगनेर में रुका। और सांगनेर की स्थापना किसने करी थी, आप लोगों को मैंने अभी बताया था, सांगनेर। सांगनेर में आके रुका और ये बात किसको पता लगी, भारमल को पता लगी, भाई साहब अकबर आ चुका है। तो ये अब भी यहाँ पर चगताई खां की सहायता से जाके मिलेगा। और यहाँ पर ये अकबर से एक बात बोलता है कि मैं आपकी अधीनता स्वीकार करता हूं। तो आपसे एग्जामिनर क्वेश्चन में पूछेगा राजस्थान की वे रियासत जिसने सबसे पहले मुगलों के साथ संबंध बनाए, संबंध स्थापित किए, वे वैवाहिक संबंध स्थापित करने वाला, ये राजस्थान का प्रथम मनसबदार कौन था। ये सब क्वेश्चन आएंगे और इन सब का उत्तर भारमल होगा। ठीक है, सबसे पहली रियासत कछवाड़ यानी आमेर की रही है, उसके बाद भारमल, चगताई खान, सब आपको याद रखने पड़ेंगे। ठीक है, अधीनता करता था,
अधीनता स्वीकार कर ली। पर अकबर ने बोला सुनो, अभी मेरी क्या एक नीति है जो सफल हो चुकी है, और तो मैं सबसे पहले दरगाह जाऊंगा, दरगाह में जाने के बाद वहां से आऊंगा, फिर उसके बाद शादी करेंगे। और 20 जनवरी, इसको साथ चलो अगली स्लाइड पे लिखता हूं। देखो ये सब बहुत सिंपल टॉपिक है, इसमें कोई ज्यादा हार्ड भी नहीं है बच्चे, ठीक है। अब इसके बाद गुरजिया काय बना दी। अरे भाई हमारा प्यारा प्यारा सा राजस्थान ऐसे तो है नहीं, पर मान लो यार इतना बड़ा राजस्थान नहीं होता। ये हमारा प्यारा सा राजस्थान है, राजस्थान में सावर, ठीक है। सावर कहाँ है? जयपुर में फुलेरा मार्ग के बीच में, आप सबको पता है। सावर के अंदर होती है जोधा की शादी, तारीख जनवरी 20, 1562, विवाह स्थली सामर थी। विश्व की सबसे, भारत की सबसे खारे पानी की झील सामर झील, राजस्थान की सबसे खारी झील सामर झील, ठीक है। राजस्थान की तो है। 1562 में मुगलों के साथ वैवाहिक संबंध, वैवाहिक संबंध, ठीक है। 1562 सामर सामर, क्लियर। अब देखो इतिहासकार काफी मत है कि भाई जोधाबाई के नाम को लेकर, जोधा के नाम को लेकर, ठीक है। यहाँ पर लिख देता हूं ना, अकबर यानी संग जोधा, जोधा अकबर हो गया, ठीक है। देखो जोधाबाई के नाम को लेकर बोलते हैं बारमल की पुत्री जोधाबाई थी, इसके नाम को लेकर बातें काफी सारी बनाई हुई है। देखो एक इसका नाम शाहीबाग मिलता है हमको, और मरियम उज जमानी, मरियम उज जमानी, मरियम उज जमानी, साहिबाई, जोधाबाई, ये सारे नाम, और हरकाबाई, ये सब जोधा के नाम थे। आप इन सब नामों को याद रखना। इतिहासकार इनको लेकर मतभेद में रहते हैं। साहिबाई वंश उसमें बोला गया है, बीकानेर बीकानेर लिखता हूं यहाँ पर नाम, बीकानेर वंश प्रणाली में बोला गया है, ठीक है। हरकाबाई जगन्नाथ जी किताब है उसमें बोला गया है। मरियम उज जमानी, यहाँ के नाम बाबा नाम मिला है, ठीक है। ये सारी बातें इनको देख लेना, ये तो इसके नामों को लेकर है। नाम में से क्वेश्चन पूछेगा, हरकाबाई जोधाबाई नामों का हम लेंगे, यहाँ पता कर देना, ठीक है। अब उसके बाद हम बात करते हैं अकबर। अब देखो शादी हुई है तो कुछ ना कुछ चीजें दी तो होगी दहेज में, तो थोड़ी है खाली आती आ गई होगा, इतना कुछ तो गिफ्ट दिया होगा छोटा मोटा। तुम्हारा शादी हो जाएगी तो तुम भी तो लेके आओगे। देखो नौकरी लग गई तो फॉर्च्यूनर आ जाएगी, फिक्स है। आर एस लग गए, एस आई लग गए तो फॉर्च्यूनर। राजस्थान पुलिस कांस्टेबल 15 लाख, रीट 15 लाख, 20 लाख, 15 से 20 लाख, बैंक वाले 25 लाख, आरपीएस से अधिकारी हो तो 50 से 1 करोड़ के बीच में हो सकता है रेंज, 50 से 70 लाख, आईएएस हो तो 1 करोड़। ये आपकी आगे देख लेना, आपको कौन सा वो सिलेक्ट करना है आपको, ठीक है। 4th क्लास 7-8 लाख 9 लाख लास्ट। तो हम इधर बात कर रहे थे भारमल की। अब मैं आपको भारमल की बातें लिखा देता हूँ जो मोस्ट है, ठीक है। भारमल कंप्लीट सही है। देखो भारमल ने एक लवाण कस्बा बसाया, लवाण कस्बा,
लवाण कस्बा बसाया, लवाण कस्बा बसाया, 1 पॉइंट। दूसरा, अली उल उमरा की उपाधि दी, उमरा, अली उल उमरा की उपाधि दी। मस्जिद का निर्माण करवाया, जामा मस्जिद का, क्योंकि अकबर आता था तो इसके लिए जामा मस्जिद का निर्माण करवाया। राजस्थान का प्रथम मनसबदार, 5000। लो मैं यहाँ पे सही से लिखता हूँ, राजस्थान का प्रथम, प्रथम क्या है, मनसबदार। 5000 का मनसब नियुक्त हुआ, मनसब नियुक्त हुआ। ठीक है, अली उल उमरा की उपाधि दी, जामा मस्जिद का निर्माण करवाया, राजस्थान का प्रथम मनसबदार जिसको 5000 चीजों का मनसब बनाया, सॉरी मनसबदार नियुक्त किया, मनसब नियुक्त किया। ठीक है, वह क्या कहते हैं कि लड़की की तब शादी हुई, तब इसने भगवंत दास मान सिंह को 1562 में, आपको पता है, इसने भेज दिया था। मान सिंह भी को भी लेके इसने दे दिया था 1562 में। ठीक है, फिर इसकी मृत्यु हो जाती है, इसकी जगह राजा कौन बनता है, तो इसकी जगह राजा बनता है भगवंत दास। ठीक है, भगवंत दास को भी देख लेते हैं। तो भगवंत दास कोई ज्यादा बातें नहीं है, अबू फजल इसको भगवंत दास, भगवान दास, खाली नामों को लेकर कंफ्यूजन है, पर इसका नाम है जो भगवंत दास ही है। ठीक है, और अब इसके बाद आगे जो राजा बनेगा, एक काफी इंपॉर्टेंट राजा है, काफी मोस्ट राजा है, मान सिंह।